तो स्टूडेंट्स ये है बच्चे थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज कोलाइडल स्टेट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज के बेसिस पर या पार्टिकल्स कैसे होते हैं उसके बेसिस पर हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। एंड दिस थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। तो बच्चे यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूँ पार्टिकल के साइज पर, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, दैट इज मल्टी molecular colloids, second one is macromolecular colloids, and third one is associated colloids। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के बेसिस पर। देखिए पहले समझते हैं फिर हम डिफरेंसेस लिखेंगे। देखिए बच्चे नाम से ही इन सबको आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल कुछ भी। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल। एसोसिएटेड, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, एग्रीगेट होना, एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। तो मोस्ट प्रोबेबली एसोसिएटेड कोलॉइड्स की जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे आयंस याद रखना है, मीन्स एसोसिएशन ऑफ आयंस होता है एसोसिएटेड कोलॉइड, क्योंकि इसमें भी एसोसिएशन होना है और इसमें भी एसोसिएशन होना है। तो यहाँ पर आयंस का एसोसिएशन होता है और यहाँ पर किसका? एटम्स और मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है। बच्चे चलिए, लेकिन हमने कहा कि कोलाइडल जो स्टेट होते हैं उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक के बीच का होता है। समझ आ रही है मैम? अब मैं ये जो पार्टिकल साइज है मैं उसको डिसाइड कर रही हूँ ऐसे ही अपने मन से कि ये तो 1 नैनोमीटर का पार्टिकल है और ये 1000 नैनोमीटर का पार्टिकल है। दिस इज 1 नैनोमीटर, दिस इज 1000 नैनोमीटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स ले रही हूँ, ये क्या मैं इस पार्टिकल को या इस पार्टिकल को या इनमें से किसी भी पार्टिकल को क्या मैं कोलॉइड बोल सकती हूँ? क्या मैं इसको कोलॉइड बोल सकती हूँ? क्या इसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है? क्या इसका साइज इस और इसके बीच में है? आपका आंसर होगा नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कोलॉइड्स जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो कोलॉइड तो नहीं है ना। और हम क्या कर दें, अब मैंने क्या किया, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को सबको मिला दिया, एग्रीगेट कर दिया, और एग्रीगेट करने के बाद जो इसका साइज है, पार्टिकल का साइज, वो इससे बड़ा हो गया या इसके बराबर हो गया या इसके बराबर हो गया या इन दोनों के बीच में हो गया, तो वो कैसा कोलॉइड हुआ? दैट इज कौन सा कोलॉइड? दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी का मतलब बहुत सारे, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलाने हैं तो वो ऑब्वियस है छोटे होंगे। कितने छोटे? जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, उनको मिलाने से अगर उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में चला जाए तो ऐसे कोलॉइड्स को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट। अब यहाँ पे बात करिए मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रो मीन्स बड़ा, ऑलरेडी बड़ा है। हो सकता है कि इतना बड़ा हो कि इसका साइज ऑटोमेटिकली ही कोलाइडल रेंज में आता हो, या हो सकता है इतना बड़ा हो कि कोलाइडल रेंज से ज़्यादा ही बड़ा है। मीन्स अगर ये इतना बड़ा है तो इन दोनों के बीच में आता है, मीन्स ऑटोमेटिकली ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो कोलॉइड्स में आता है। इसमें मुझे सिर्फ क्या करना है, इसमें तो मुझे डिस्पर्जन मीडियम मिलाना है और इसका सिंपल क्या बन जाएगा? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड बन जाएगा। लेकिन अगर ये इतना बड़ा पार्टिकल है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे कोलाइडल रेंज में तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, डिसोशिएट करना पड़ेगा, ताकि इसके पार्टिकल का जो साइज है वो किस में चला जाए? कोलाइडल रेंज में चला जाए। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स का मतलब क्या है? दीज आर फॉर्म्ड बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स विच मे हैव साइज अकॉर्डिंग टू, that is 1 nanometer to 1000 nanometer, or they have bigger size than 1000 nanometer, so that these are break down into the colloidal range particle। तो ये क्या बन जाएंगे? colloidal range particle में चला जाएगा। और associated colloids में बेटा एक टर्म हम पढ़ते थे माइसिली
मिसिलीज, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। 10th क्लास में हम पढ़ते थे सोप सॉल्यूशन, जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे हमने क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे मिसिली क्या होती हैं। हम कहते थे बहुत सारे आयंस का एग्रीगेशन होता है, तो उस आयंस के एग्रीगेशन को क्या बोला जाता है, मिसिली बोला जाता है। तो अब हम इनके डिफरेंसेस लिखते हैं और फिर इनको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। होप आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से आएगी समझ में, क्योंकि बच्चे इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या होता है। तो लेट वी टॉक अबाउट द डिफरेंसेस एंड डेफिनेशन। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या है? इट इज एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स और molecules whose size is less than 1 nanometer. आफ्टर एग्रीगेशन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एग्रीगेट करके उनको किस रेंज में लेकर जाया जाता है? कोलाइडल रेंज में लेकर जाया जाता है। तो छोटे छोटे एटम्स और आयंस को एग्रीगेट करने से क्या बन सकते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, यानी कि साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक किया जा सकता है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की अगर हम बात करें, दैट इज these may have already same size as of colloids, that is 1 nanometer to 1000 nanometer. ये तो फिर सिंपली क्या करने हैं कि ये तो क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी ही कोलॉइड रेंज के हो सकते हैं। इनको क्या करना है, सिंपल डिस्पर्जन मीडियम में मिलाना है और कोलॉइड बना देना है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और दे मे हैव साइज ग्रेटर देन 1000 nanometer so that they can disintegrate to colloidal range particles. मीन्स इनको कोलाइडल रेंज पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है बाय यूजिंग सम ऑफ द मेथड्स। कौन से मेथड हम बाद में बात करेंगे कि कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इनका साइज ऑटोमेटिकली कोलाइडल रेंज का हो सकता है, या फिर बड़े पार्टिकल उनको कोलाइडल रेंज में तोड़कर डिसइंटीग्रेट करके लाया जा सकता है, उसको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑलरेडी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े। बेसिकली बात करूँ, पॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्टार्च होता है, गम होता है, जेलेटिन होता है। एसोसिएटेड क्या है? एसोसिएटेड कोलॉइड क्या है? इट इज aggregation of large number of ions। बहुत सारे आयंस का एग्रीगेशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ आयंस के एग्रीगेशन को। फॉर एग्जाम्पल माइसिली, ठीक है बच्चे। अगर हम यहाँ पे बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर जब कंसंट्रेशन कम होती है, जब कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, तो उस कंडीशन में जो एसोसिएटेड मतलब जो आयंस होते हैं एक्चुअली में वो कोलॉइड की तरह बिहेव नहीं करते, दे बिहेव सिंपली एज इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है वैसे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर दे स्टार्ट बिहेविंग एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मीन्स नॉर्मल कंसंट्रेशन पर, लेस कंसंट्रेशन पर ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, और हायर कंसंट्रेशन पर किसकी तरह? एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं। मींस दे बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लोअर कंसंट्रेशन। कम कंसंट्रेशन पर ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट स्टार्ट बिहेविंग as associated colloids at higher concentration। और जो हाइयर कंसंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं CMC, क्रिटिकल माइसिलिक कंसंट्रेशन, जो कि साबुन के लिए 10⁻³ to 10⁻⁴, दैट इज मोल्स पर लीटर होती है, ग्राम्स पर मोल होती है, ग्राम्स पर मोल होती है। चलो करते हैं इसको डिस्कस आगे चल के, ठीक है। CMC
क्रिटिकल माइसेलिक कंसंट्रेशन, ठीक है, क्रिटिकल माइसेलिक कंसंट्रेशन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दे बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कंसंट्रेशन इज लो, बट दे स्टार्ट बिहेविंग एज एसोसिएटेड कोलॉइड व्हेन कंसंट्रेशन इज हायर। यहाँ पर आ जाइए, इनके बीच में क्या होता है, दे हैव वीकर वेंडर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, वेंडर वॉल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, इनके बीच में वेंडर वाल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। थर्ड, अगर हम पॉइंट की बात करें, इनका जो मोलर मास होता है यूजुअली लो होता है, देयर मॉलिक्यूलर मास इज लो। देखिए क्योंकि छोटे छोटे हैं तो मॉलिक्यूलर मास तो क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी बड़े हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, तो इनका मोलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्या, देखिए इनकी जो नेचर होती है वो होती है लायोफोबिक। कैसी नेचर होती है, लायोफोबिक इन नेचर। देखिए बच्चे, याद रखने के लिए फिर से कोरिलेशन, क्योंकि मैंने कहा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फोबिक है या ये फोबिक है। देखिए छोटे पार्टिकल हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, है ना, और छोटे पार्टिकल्स को फोबिक का मतलब, फोबिया मतलब होता है डर, तो हम यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि मल्टीमॉलिक्यूलर जो होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल जो होते हैं, दैट आर फोबिक इन नेचर, मीन्स डरते रहते हैं। किससे डरते रहते हैं कि कोलाइडल सोल पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, कोरिलेशन कर सकते हैं सिर्फ, है ना, फोबिक। और ये जो होते हैं दे आर लायोफिलिक इन नेचर। तो सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें इनकी नेचर कैसी होती है, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड पॉइंट, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। इनका मोलर मास क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि खुद भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, प्रोटीन्स हैं, गम है, जेलेटिन है ना, स्टार्च है, बेटा पॉलीमर्स हैं, पॉलीस्टाइरिन जितने भी आते हैं, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन जितने भी हैं, नाइलॉन, ये सब पॉलीमर्स किस में आते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोटीन्स, जेलेटिन, स्टार्च, ये तो क्या होते हैं, प्रोटीन, स्टार्च वगैरह, ये तो होते हैं नेचुरल पॉलीमर जो नेचर से हमें ऑब्टेन होते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर्स में मैंने नाम लिया, टेरिलीन है, टेरिकोट है, आगे हमारे पास 12th में एक चैप्टर भी है कंप्लीट पॉलीमर का, है ना। तो पॉलीथीन है, वो सब किस में आ जाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज पॉलीमर और नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। तो ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और मैंने कहा नेचर कैसी होती है, दे आर लायोफिलिक इन नेचर। अब क्योंकि ये खुद बड़े बड़े होते हैं तो डर तो होने से रहा, है ना, ये तो क्या है, फिलिक है, दे आर लायोफिलिक इन नेचर। यहाँ पे बात करें अगर सेकेंड पॉइंट की, तो इनका मोलर मास भी जनरली हाई होता है। दे ऑल्सो हैव जनरली लिख सकते हैं, जनरली ऑल्सो हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। इनका मॉलिक्यूलर मास भी जनरली बच्चे क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनके पास क्या होते हैं, दे आर बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखिए बच्चे, मैंने कहा था कि जब भी एसोसिएटेड की बात आई ना, तो आप सीधा माइसिली पे चले जाइए। माइसिली में हमें मालूम है एक तो पॉजिटिव पार्ट होता है, क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या, कि दे आर फॉर्म्ड एट CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो अभी बात करते हैं इन दोनों की कि CMC क्या होता है और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड। मैंने कहा मल्टी होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल जब एग्रीगेट करके 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर का साइज के पार्टिकल बना लें। ये भी जब बहुत सारे आयंस आपस में एग्रीगेट होकर क्या बना लें, एक कोलाइडल रेंज का पार्टिकल बना लें, मीन्स एसोसिएट होकर, आयंस एसोसिएट होकर कोलाइडल रेंज पार्टिकल बना लें। ये ऑलरेडी कोलाइडल रेंज के पार्टिकल हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं। उन बड़े पार्टिकल्स को तोड़ दिया जाए, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया जाए और उनका पार्टिकल साइज क्या हो जाए, कोलाइडल रेंज का हो जाए, इस और इसके बीच का हो जाए। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर। इनका मोलर मास हाई, इनका कम, इनका जनरली हाई होता है। ये लायोफोबिक होते हैं, ये फिलिक होते हैं, ये दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। हमने कहा ये लो कंसंट्रेशन पर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, ये क्या करते हैं,
हाई कंसंट्रेशन पर किसकी तरह, एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं बच्चे। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा सल्फर सोल है, गोल्ड सोल है, ठीक है ना, सिल्वर सोल है, इसमें मैंने लिख ही दिए थे और उसमें मैंने लिख दिया जो माइसिलीज वगैरह होती हैं डिटर्जेंट्स में और सोप में, वो किसका एग्जांपल होती है, एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जांपल होती हैं। तो बच्चे यहाँ पर हम फर्दर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो किसकी डिस्कशन करने वाले हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन क्या होती है, व्हाट इज CMC। तो CMC क्या होती है, द कंसंट्रेशन एट विच फॉर्मेशन ऑफ माइसिली takes place is called critical माइसिली concentration। और जो सोप के लिए CMC होती है वो कितनी होती है बच्चे, 10⁻³ to 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। दैट इज द रेंज ऑफ द CMC फॉर सोप। सोप के लिए वैसे तो चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, लेकिन साबुन के लिए यूजुअली 10⁻³ to 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर क्या होती है, क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन होती है। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, द टेम्परेचर above which formation of myceli take place, formation of myceli take place, that is called क्राफ्ट टेम्परेचर। यानी कि व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर माइसिली बनना शुरू हो जाए, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही माइसिली बनना शुरू होगी, उससे नीचे माइसिली नहीं बनेगी। और उसके साथ साथ हमने कहा CMC एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर CMC बनना मतलब माइसिली बनना शुरू होगी, एसोसिएटेड कोलॉइड बनना शुरू होंगे, उससे नीचे वो सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें माइसिली क्या होती है, सोप क्या होती है, मैं फटाफट हार्डली 5-7 मिनट में आपको ये फटाफट करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें व्हाट इज सोप, हमने कहा ये क्या होती है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड्स, है ना। साबुन क्या होती हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जैसे मैं कह दूँ C17H35 COONA, हमने कह दिया C17H33 COONA, हमने कह दिया C15H31 COONA। इसको हमने बोला सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। स्टीयरिक एसिड होता है C17H35 COOH, NaOH के साथ रिएक्शन करवा के सोडियम स्टीयरेट बन जाता है जो साबुन है। उसके बाद ये है दैट इज ओलिएट, सोडियम ओलिएट। ऑयलिक एसिड होता है C17H33 CONA, दैट इज नाम हो गया सोडियम ओलिएट। और ये जो होता है पाल्मेटिक एसिड होता है C15H31 CONA, तो ये हो गया सोडियम पाल्मिटेट। तो ये सब क्या हो गए बच्चे, ये साबुन है, ठीक है। और अगर मैं यूजुअली यहाँ पर और थोड़ी सी डिटेल में फटाफट बात करें तो हम इसको ऐसे लिखते थे, अगर आपको याद हो, लाइक दिस, है ना। ये है CH3 CH2 CH2 CH2, मतलब ये वाला पार्ट पोर्शन जो दिस वन है ना, इस पोर्शन को हम क्या बोलते थे, इस इतने पोर्शन को हम बोलते थे टेल, और ये जो पोर्शन होता था इसको हम बोलते थे हेड। इसको क्या बोलते थे, हेड। तो CH3 CH2 CH2 ये 17 बार लिखिए, दैट इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और पानी में घुलते ही Na पॉजिटिव चला जाता है वाटर के अंदर। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम बोलते थे टेल, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते थे हेड। हेड जो होता है बच्चे वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग, है ना, सॉल्वेंट लविंग। और टेल की बात करें वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, मतलब टेल को फोबिया होता है, मतलब वाटर रिपेलिंग होती है। टेल कैसी होती है, वाटर रिपेलिंग पार्ट, सोलवेंट रिपेलिंग पार्ट, ठीक है। टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है, और जो हेड होता है वो कैसा होता है बच्चे, पोलर होता है। देखिए मैं फटाफट चल रही हूँ, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि ये चीज़ें आपको प्रोबेबली मालूम होंगी, ठीक है।
नॉन पोलर, पोलर, वाटर रिपेलिंग, वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। इसलिए हमने कहा कि ये सब क्या करते हैं, जब ये तो एक मॉलिक्यूल है, जब इसी तरीके के, देखिए ये कोई ग्रीस पार्टिकल है, इस ग्रीस पार्टिकल के अंदर ऐसे ये टेल है, ये हेड है, ये टेल, ये हेड है, ऐसे 100 या 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल या आयंस जो हैं सोप के जब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो बच्चे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड माइसिली। इस स्ट्रक्चर को माइसिली बोला जाता है। अब देखिए ये जो ग्रीस था, दिस इज ग्रीस स्पॉट। अब टेल तो कैसी थी, वाटर में रहना नहीं चाहती, ये था हमारा वाटर, इधर वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेल तो ग्रीस के अंदर पेनिट्रेट हो गई, घुस गई, और ये जो हमारा हेड है जो कि कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। ये हेड कहाँ पर है, पानी में है, क्योंकि ये वाटर लविंग है। अब होता क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बच्चे बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएटेड कोलॉइड। दिस इज द एसोसिएटेड कोलॉइड। मोर देन 100 आयंस या 100 दीज मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोप है। इस तरीके से बहुत सारे आयंस जब एग्रीगेट कर जाएंगे तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उनको क्या बोलते हैं, माइसिली बोलते हैं। और माइसिली में दोनों पोर्शन होते हैं, इसलिए उसकी नेचर भी क्या होती है, दैट इज लायोफिलिक और लायोफोबिक होती है। हमने कहा कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ये बनती है जिसको CMC बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यह बनती है जिसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। अगर मैं क्लिनजिंग एक्शन की बात करूँ फटाफट, तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव 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 पार्ट होता है, और अंदर क्या होता है, ग्रीस के अंदर घुसी होती है ये हाइड्रोफोबिक जो होती है। अब क्योंकि ये जो वाटर है वो भी सोलवेंट, जो सोलवेंट हमने लिया है वो कैसा है, पोलर है, और जो हमारा हेड है वो भी कैसा है, पोलर है। या तो ये बोल सकते हैं, या आप यहाँ पे देखिए इन सब के बीच में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और इस रिपल्शन के कारण बच्चे क्या होगा, ये जो माइसिली होगी वो आपस में क्या होना शुरू हो जाएगी, ऐसे ब्रेकडाउन शुरू होना हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, क्लॉथ को एजिटेट करेंगे, रगड़ेंगे, या उसको वॉश करेंगे, या मशीन में उसको घुमाएंगे। और क्योंकि ये जो ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में रिपेल करते हैं, ऐसे ये कपड़े को क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ कर लेंगे बाहर, क्योंकि जो ग्रीस से बाहर जो है टेल निकलना नहीं चाहती। तो जब निकलेगी खुद के साथ, या फिर यहाँ पे बोल सकते हो वाटर पोलर है, ये भी पोलर है, पोलर पोलर के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पोलर और पोलर तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको खींच लाएगा कपड़े से बाहर, माइसिली को, है ना। और माइसिली में जो ग्रीस होगा वो भी बाहर आ जाएगा। जब एक्सेस ऑफ वाटर में आप इसको वॉश करेंगे तो ये निकल जाएगा, धुल जाएगा। तो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं 5-7-10 मिनट का एक अलग से सेपरेट से इसको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के साथ बना दूंगी। लेकिन मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये आता होगा। मेन हमें कंसंट्रेशन रखना है किसके ऊपर, एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होते हैं, क्लींजिंग एक्शन वगैरह, इस लेवल पर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि हमसे पूछा जाए। तो बच्चे दीज आर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। एक और क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ